Good morning, student. In the last lecture, we have done exercise 6.2, question number 1 and 2. Today, we will discuss question number 3. In this question, we have given a figure in which LM parallel CD. LM is this line which is parallel to CB. LN this line parallel to CD. This line, right? In this line, we have to prove AN upon AB equal to AN upon AD. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बीपीटी थ्योरम का यूज होगा। बीपीटी थ्योरम होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमें लाइन जा रही है डी, वो अगर बीसी के पैरेलल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं डीई जो लाइन हमारे पास है वो पैरेलल अगर बीसी के है तो बाय बीपीटी से हम क्या कहते हैं, जो एडी अपॉन डीबी होगा इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमारे पास बीपीटी थ्योरम है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी का रेशियो एई अपॉन ईसी का रेशियो सेम होगा। और अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो एडी है अपॉन एबी इक्वल टू एई अपॉन में एसी, राइट? जो जैसा रेशियो इस साइड ले रहे हैं उस साइड भी वैसे रेशियो लिखेंगे। अगर हम एडी अपॉन डीबी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी ए अपॉन ईसी लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं एडी अपॉन एबी पूरा, इस छोटे वाले का इस पूरे के साथ ले रहे हैं तो इधर भी इस छोटे वाले ए का एसी का साथ एसी के और रेशियो लेंगे। अगर हमें ये लिखना है, सपोज अगर हम यहाँ पे डीबी लिख रहे हैं और यहाँ ऊपर क्या लिख रहे हैं एबी, तो आपको इस साइड में वैसे लिखना पड़ेगा। पहले ईसी लिखेंगे फिर पूरा लिखेंगे एसी, या बीपीटी थ्योरम से किसी भी ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रूफ। सबसे पहले हमारे पास एलएम और सीबी पैरेलल है। हम देखेंगे एलएम और सीबी आपके पास कौन सा ट्रायंगल में आ रहे हैं। ये दोनों इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, राइट? एलएम और सीबी इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं और इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी हमारे पास जो एलएम है और जो सीबी है वो पैरेलल है, ये हमारे पास गिवन है। तो बाय बीपीटी थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखने को तो हम एएम अपॉन एमबी एल अपॉन एलसी लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे एएम अपॉन एबी चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे एएम अपॉन एबी, एएम अपॉन एबी। अगर यहाँ पे मैंने एएम अपॉन एबी लिखा है तो इधर भी एएल अपॉन पूरा कंप्लीट लिखेंगे एएल अपॉन एसी। बस ये ध्यान रखना है। हमें एक बार प्रूफ जो हमें करना है फिर ध्यान से लिखेंगे। हमें यहाँ पे एएम अपॉन एबी चाहिए। एएम मींस एएम ये वाला पार्ट और पूरा कंप्लीट पार्ट, तो इधर भी हमें वही लेना पड़ेगा एएल और एसी, ठीक? इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है देखिए, इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो चीज गिवन है वो है हमारे पास एल एन पैरेलल सीडी। क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल एलएन और सीडी कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है? नीचे वाले ट्रायंगल में। देखिए एलएन और सीडी, तो ये आपका इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, नीचे जो आ रहा है नंबर इसमें आ रहा है। तो लिखेंगे एलएन पैरेलल सीडी, सॉरी इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में? एसीडी में। इन ट्रायंगल एसीडी में एल एन पैरेलल सीडी ये हमारे पास गिवन है। तो बाय बीपीटी से क्या होगा? बाय बीपीटी से क्या हो जाएगा हमारा रेशियो? ए एन अपॉन एडी, क्योंकि हमें अपने एन अपॉन एडी चाहिए तो हम लिखेंगे ए एन फिर पूरा कंप्लीट एडी। ए एन अपॉन एडी इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे ए एन अपॉन एडी लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए एल अपॉन एसी, ए एल अपॉन एसी। इसको सेकंड। अब जरा हमने जो फर्स्ट और सेकंड माने उसको चेक करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं लिखना यूज करना चाहते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये जो आपकी दोनों इक्वेशन है, ये एएम अपॉन एबी इक्वल टू एएल अपॉन एसी है, एएल अपॉन एडी इक्वल टू एएल अपॉन एसी है। दोनों में जो एएल अपॉन एसी, दोनों एएल अपॉन एसी के इक्वल है। आपको देखने में एएल अपॉन एसी, एएल अपॉन एसी। इट मीन a thing which is equal to the same thing it equal to each other।
अगर दो चीजें एक सेम थिंग के इक्वल है तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन है। बस आपको इसमें करना ध्यान रखना है कि ना बीपीटी थ्योरम का यूज किससे करना, कैसे यूज करना है, और जो हमारे पास लाइनें पैरेलल दे रखी है उनमें से हमें कौन से ट्रायंगल चूज करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है डीई ई एसी के पैरेलल है। जो आपके पास लाइन है डीई और एसी, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, और डीएफ और एई, ये आपकी लाइन है डीएफ और ये आपके पास है एई, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। और हमें प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, वही मेथड, सेम मेथड है। सबसे पहले हमारे पास डीई और एसी पैरेलल है, तो डीई ये वाली लाइन और एसी ये वाली लाइन, ये आपकी कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ये। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में कंप्लीट पूरा ट्रायंगल में आ रहा है। अब इसको रब भी कर सकते हैं आप लोग, तो मैं इसको अभी फिलहाल इसको डीएफ को और इसको हटा देता हूं। देखिए हमारे पास जो है डीई और एसी, डीई और एसी जो लाइन है वो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, एबीसी में आ रहा है। तो लिखेंगे डीई पैरेलल एसी, ये हमारे पास गिवन है। देयरफॉर बाय बीपीटी, अगर हम बीपीटी थ्योरम का यूज करते हैं तो क्या होगा, अब इसको भूल जाइए यहाँ पे। देखिए हमारे पास हमें क्या लाना है, बी अपॉन ईसी लाना है। तो हम लिखेंगे बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीडी अपॉन डी ए। तो हम लिखेंगे बीई अपॉन ईसी इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे बी अपॉन ईसी लिया तो यहाँ पे लिखेंगे बीडी अपॉन डी ए, बीडी अपॉन डी ए। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। सिंपल सा है, डीई और एसी था, डीई और एसी हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है। इस वाले ट्रायंगल में हमने बीपीटी थ्योरम यूज किया, तो इस वाले पार्ट का रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ हमने लिख लिया फर्स्ट। अब हमें सेकंड चीज जो गिवन है डीएफ और ए, हमारे पास ये वाली लाइन क्या थी, डीएफ थी, और ये लाइन क्या थी हमारे पास ए। अब इसको हटा देते हैं, अब इसका यूज नहीं है। हमारे पास ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, ये और ये। तो अब इसको हो जाते हैं। अब देखिए ये जो दोनों पैरेलल लाइनें हमारे पास कौन सा ट्रायंगल में आ रही है, ए बी ई में आ रही है। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे इसमें, ये वाला, इसको हटा देता हूँ, इसका यूज नहीं, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी ई। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल में, ए बी ई ट्रायंगल में हमारे पास जो गिवन है डीएफ पैरेलल ए है, डीएफ पैरेलल ए, ये हमारे पास गिवन है। देयरफॉर बाय बीपीटी। अच्छा बताइए बीपीटी से क्या होगा, हमें क्या करना, बीएफ अपॉन एफ ई चाहिए, तो बीएफ अपॉन एफ ई, बीएफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीडी। अगर हमने यहाँ बी अपॉन एफ ई लिखा है तो यहाँ लिखेंगे बीडी अपॉन डी है, तो बीडी अपॉन में डी, राइट। इसको हम लिखेंगे सेकंड। अब हम जरा फर्स्ट और सेकंड को चेक कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए देखिए फर्स्ट और सेकंड में बी अपॉन ईसी बीडी अपॉन डी के इक्वल है, और यहाँ पे बी अपॉन एफ ई किसके इक्वल है, बीडी अपॉन डी के। ये दोनों जो पार्ट है वो आपके बीडी अपॉन डी के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ईसी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। यहां लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन में ईसी। हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था।